सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब सरकार अपने वादे से मुकर रही है तो जनता को तकलीफ हो रहा है। जनता को इसमें आश्चर्यजनक बात लग रही है। 2019 से लेकर 2024 तक हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2019 में जो वादा किया था, क्या पूरे 5 साल में उन्होंने उसको पूरा किया? नहीं पूरा किया। चाहे सरकारी नौकरी का वादा हो या स्थानीयता का वादा हो, 1932 वाला, या कोई भी वादा देख लीजिए, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया था, सभी वादा से एक एक करके मुकरते जा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे हेमंत सोरेन ने बोला था कि 1 जनवरी 2025 तक जेएसएससी और जेपीएससी में होने वाले परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन 1 जनवरी से काफ़ी आगे का समय गुजर चुका है और कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। जबकि हेमंत सोरेन ने अपने पहले कैबिनेट बैठक में मीडिया के सामने आकर खुद बोला था कि 1 जनवरी तक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं, 1 जनवरी से ज़्यादा का समय हो चुका है और कहीं दूर दूर तक कैलेंडर जारी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक ही वादे से मुकरेंगे तब ना। विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि जब दूसरी बार सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हर महीने 450 रुपये में एलपीजी गैस का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से पूछा गया कि जो वादा किया गया था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, उसको कब पूरा किया जाएगा, तो वादे से पलट गए। और वित्त मंत्री ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा गोलमोल जवाब दिया, जलेबी बनाने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने बोला कि वो इंडिया गठबंधन का वादा नहीं था, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया था। जब तक इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में नहीं रहेगा, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र निकाल सकती है। इंडिया गठबंधन में 3-4 पार्टियां हैं, सबका अलग अलग घोषणा पत्र था। तो जब तक पूरे गठबंधन का घोषणा पत्र नहीं होता है, तब तक उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। आप भी सुनिए कि वित्त मंत्री ने क्या कहा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की थी। आप लोगों की ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी, जो कांग्रेस पार्टी, मैं भी कांग्रेस पार्टी था। हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं के बारे में वो रखे। जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर दें। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा और साथ ही होली और दिवाली में 2 गैस सिलेंडर साल में फ्री दिया जाएगा। उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ये वादा किया था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन जब अब सरकार बन गई तो अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो 5 साल कैसे भी सरकार चलनी ही है। आप वादा पूरा कीजिए या मत पूरा कीजिए, अब तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसे में जब वित्त मंत्री से सीधा पूछा गया तो वित्त मंत्री जी तो सीधा अपने वादे से मुकर गए, क्योंकि सरकार अपना पहला फुल बजट पेश करने के लिए तैयारी कर रही है। उसी को लेकर वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगा है कि बजट बनाने के लिए जो भी सुझाव जनता देना चाहती है, वो चाहे तो सरकार को सुझाव दे सकती है। लेकिन जो वादा किया गया था, जब वही पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जो सुझाव दिया जाएगा उस पर क्या अमल करेंगे? जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर, इसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर जो 450 रुपये में देना था, वो वादा हो गया। और तीसरा एक और वादा से मुकर गई सरकार, वो है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि धान की खरीदी पर क्विंटल 3200 रुपये में किया जाएगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि पर क्विंटल 3200 रुपया में धान की खरीदी की जाएगी। लेकिन अभी भी 2300 रुपये में धान की खरीदी हो रही है, जबकि वहीं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में 3200 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। जो कि बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि बगल के राज्य में, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने वहाँ चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार बनेगी तो 3200 रुपये में धान की खरीदी होगी, और जब सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, तो वहाँ पे 3200 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। जबकि यहाँ पे हेमंत सोरेन ने वादा किया था, उस वादे से हेमंत सोरेन मुकर रहे हैं, और वही जो पुराना रेट था 2300 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। तो सरकार लगातार अपने किए वादे से मुकर रही है। जो भी विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया गया था, एक एक वादे से मुकर रहे हैं। और अभी तो देखते जाइए, अभी तो मात्र 1 महीने से ज़्यादा समय हुआ है, अभी तो पूरा 5 साल बाकी है। अभी देखना होगा कि और क्या क्या वादे से मुकरते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब सरकार अपने वादे से मुकर रही है तो जनता को तकलीफ हो रहा है। जनता को इसमें आश्चर्यजनक बात लग रही है। पता नहीं इसमें चौंकाने वाली क्या बात है।
हेमंत सोरेन 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2019 से लेकर 2024 तक हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2019 में जो वादा किया था, क्या पूरे 5 साल में उन्होंने उसको पूरा किया? नहीं पूरा किया, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। तो जो उन्होंने 2024 में वादा किया था, उस वादे को कैसे पूरा करेंगे? आपने उनके 2024 के वादे को कैसे सही मान लिया? कैसे उस पर भरोसा कर लिया? आपको सोचना चाहिए। इसमें हेमंत सोरेन की कोई गलती नहीं है, इसमें झारखंड की जनता की गलती है। झारखंड की जनता को सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति, जिस पार्टी, जिस गठबंधन ने 5 साल सरकार चलाई और चुनाव से पहले जो वादा किया, चाहे सरकारी नौकरी का वादा हो या स्थानीयता का वादा हो 1932 वाला, या कोई भी वादा देख लीजिए, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। चाहे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी सहायिका, पारा शिक्षक, किसी को परमानेंट नहीं किया गया, सहायक पुलिस, सब लोग आंदोलन करते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। सरकार ने किसी की नहीं सुनी और फिर वही सरकार चुनकर आ गई। तो जब अब सरकार वही चुनकर आ गई तो फिर सरकार तो कुछ नहीं सुनने वाली है। जो पहली बार में नहीं सुने तो दूसरी बार में कैसे सुन लेंगे? लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद दूसरी बार आए हैं तो शायद गलती नहीं करेंगे। शायद दूसरी बार में जो पहली बार गलती रह गई, चाहे जो पहली बार चूक रह गई, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल गलती सही सुधारने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इस बार 2 कदम आगे बढ़ के जो घोषणा पत्र में बोला गया था या जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था, एक एक वादे से मुकरते जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये भी देखना होगा कि जब बजट आता है सरकार का, पहला फुल बजट आएगा सरकार का, तो देखना होगा कि क्या उसमें कुछ जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, या बजट में भी वही ढाक के 3 पात देखने को मिलेगा। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। जैसा मैंने बताया, जैसे एससी जेपीएससी का कैलेंडर, सरकार उस वादे से मुकर गई। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना था, उस वादे से भी सरकार मुकर गई। 3200 रुपया पर क्विंटल में धान की खरीदी होनी थी, सरकारी खरीदी होनी थी, सरकार उससे ही मुकर गई। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके अपना विचार जरूर रखिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।